डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर बच्चों ने पानी में किया योग, हाथों में तिरंगा लहरा कर दिया संदेश। स्पीकर देवनानी ने प्रधानमंत्री मोदी की पहल सराही। 22 जून से साबरमती लालगढ़ नई एक्सप्रेस का संचालन शुरू। बीकानेर मुद्रे ट्रेन का 4 ट्रिप रीशेड्यूल। यात्रियों को बेहतर रेल कनेक्टिविटी मिलेगी। रीनीट परीक्षा आज राजस्थान में 2 लाख अभ्यर्थी देंगे परीक्षा। बीएसएफ और सीआरपीएफ सुरक्षा में पेपर पहुंचाए गए, विशेष सुविधाओं की भी व्यवस्था। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर जयपुर में दिखा उत्साह। एसएमएस स्टेडियम में राज्यपाल और डिप्टी सीएम ने किया योग, हजारों लोगों ने भागीदारी निभाई। राजस्थान में मौसम ने बदला मिजाज, 19 जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट। जयपुर में बूंदाबांदी और कई शहरों में झमाझम बारिश। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ वैशाली श्रीवास्तव। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। डोरोली गांव के 20 वर्षीय पवन मीना के लापता होने के मामले ने तूल पकड़ लिया है। 17 जून को लालसोट से राजगढ़ ट्रेन से आने के बाद से पवन का कोई सुराग नहीं मिला। उसके परिजनों और ग्रामीणों ने पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए राजगढ़ थाने में धरना दिया। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि 4 दिनों से पुलिस की ओर से कोई ठोस कार्रवाई का आश्वासन नहीं मिला है। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि रविवार सुबह तक पवन का पता नहीं चला तो ग्रामीण उग्र आंदोलन करेंगे, जिसकी पूरी जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन की होगी। अपराधों में वृद्धि और बच्चों के साथ हो रही घटनाओं को देखते हुए पुलिस को सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। क्या मामला है, किसको लेकर आप धरने बैठे? ये मामला है सर, डोरोली गांव के एक पवन कुमार मीणा जो कि लालसोट में पढ़ता था। वो 17 तारीख को शाम को ट्रेन से यहाँ राजगढ़ उतरा है और ट्रेन से उतरने के बाद में उसका कोई अता पता नहीं है। पता नहीं उसको किसी ने किडनैप किया है या क्या उसके साथ में हादसा हुआ है। हमको पता लगा, हमने उसी दिन पुलिस प्रशासन को इस बात के लिए सूचना भी दी। दूसरे दिन एफआईआर भी दर्ज करा दी, लेकिन 3-4 दिन से अभी तक उसमें कोई सफलता हासिल पुलिस ने नहीं की है। ना हमको कोई ऐसा आश्वासन मिल रहा है कि आपका बच्चा का कुछ सुराग लग रहा है या नहीं लग रहा है। पूरा परिवार उसका सदमे में है। पढ़ा लिखा बच्चा है, कैसे तैसे माँ बाप आजकल बच्चों को पालते हैं, पनासते हैं, पैसे लगाते हैं। लेकिन आज जो ये क्राइम चल रहे हैं, ये गुंडागिर्दी जो हो रही है, ये बच्चों पर बहुत भारी पड़ रही है। तो मेरा तो निवेदन है, आप मीडिया से भी और प्रशासन से भी ऐसी गुंडागर्दियों को पुलिस ज़्यादा से ज़्यादा सख्ती दिखा करके और इन पर कार्रवाई करें, इनको जेलों में डालें, जिससे कि कुछ गरीब आदमियों को राहत मिले। और तो हम निवेदन करते हैं, या तो कल सुबह तक हमारा ये बच्चा पुलिस प्रशासन कैसे भी ढूंढ करके लाए, नहीं कल हम कोई भी उग्र आंदोलन करेंगे। हम रोड को भी रोक सकते हैं, हम जो भी कुछ करते हैं थाने का ज़्यादा घेराव कर सकते हैं। मामला है हमारे यहाँ में ग्राम पंचायत डोरली का सरपंच प्रतिनिधि हूँ। हमारे ग्राम पंचायत डोरली में पवन कुमार नाम का लड़का लालसोट पढ़ता था। वो 4 दिन पहले यहाँ पर लालसोट यहाँ पर आया है राजगढ़ में। पंचायत समिति तक पता लगता है, उसके बाद में कोई पता नहीं। अच्छा, इसके बाद आपने 4 क्या दिन थाने में पड़े हुए हो गए, कोई सुनता नहीं। एफआईआर दर्ज करवा दी आपने? हाँ, रिपोर्ट दर्ज करा दी। पुलिस का क्या कहना है? उन खड़े खोज रहे हैं। आपको सुनो। भरतपुर के गढ़ीबाजना थाना क्षेत्र के गांव पटपरीपुरा में एक बार फिर चोरों ने सोने मकान को निशाना बनाया है। मकान मालिक जुगल किशोर शर्मा अपनी मां के इलाज के लिए जयपुर गए हुए थे। इसी का फायदा उठाकर अज्ञात चोरों ने घर के ताले तोड़कर लाखों रुपए के सोने चांदी के जेवरात और नकदी पर हाथ साफ कर दिया। चोरों ने मंगलसूत्र, अंगूठी, 600 ग्राम चांदी के जेवर और नकदी चुराई। घर लौटने पर पीड़ित को दरवाजा खुला मिला और सामान बिखरा हुआ था। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की है और आसपास के लोगों से पूछताछ कर रही है।
राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में पुलिस ने नशे के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध एमडी ड्रग्स बनाने वाली फैक्ट्री का पर्दाफाश किया है। नूहर थाना क्षेत्र के असरजाना गांव की रोही में एक ढाड़ी में चल रही इस फैक्ट्री से पुलिस ने भारी मात्रा में एमडी ड्रग्स, केमिकल और उपकरण बरामद किए हैं। पुलिस अधीक्षक नरेंद्र सिंह मीणा के निर्देशन में हुई इस कार्रवाई में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि 5 अन्य को नामजद किया गया है, जिनकी तलाश भी जारी है। गिरफ्तार आरोपियों में सुभाष, सुनील कुमार, रविंद्र और विजयपाल सिंह शामिल हैं। पुलिस ने मौके से अवैध मादक पदार्थ और एमडी बनाने में प्रयुक्त विभिन्न रसायनों को जब्त किया है। यह फैक्ट्री रविंद्र नाम के आरोपी की थी, जिसे मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने घेरा था। गिरफ्तार कर चुके इसमें आज उप प्रकरण का अनुसंधान सीओ संग्रिया कर रहे हैं। एक बाल अपचारी उस प्रकरण में था जो फरीदकोट संपीड़न केंद्र है, इसमें आज वहां लेके उसको आज गिरफ्तार किया गया। विशाल हनुमानगढ़िया अभी जो हरियाणा पुलिस के जो पीसी में चल रहा, जैसे ही वो जेसी में कराएंगे तो उस के बाद उप प्रकरण में तुरंत गिरफ्तार। एक कॉलोनी में चोरी हुई थी, 5 करोड़ सोना चांदी और 1.5 लाख रुपए। इसका जैसे 4-5 वारदात चोरी की हुई थी, हमने बिल्कुल यहाँ उनको नामजद कर लिया, गिरफ्तार करेंगे। मोटरसाइकिल थे उसमें कर लेना, अभी नॉर्मल सरन जाना उनमें भी गैंग पकड़ी है। और ये भी आपको डिटेल सोचना चाहिए, यहाँ जो सब मंडी पे हुई थी उसको भी गैंग का पता कर लिया। 2-3 पकड़े जो अपने कीकराली संग्रिया के थे। अभी जो नौर में चल रहे हैं वो भी जो 1-2 मंदिर में चोरी की थी, घरों में हुई, तो काफ़ी गैंग का हमने भी 5-6 बावरिया और संदिग्ध लोग उनको पकड़ रखा है। इनसे पूछताछ करके कार्रवाई। शहर में चर्चा बनी हुई है अनिल चिंजा जी के बेटे का जो गाड़ी उड़ाई थी, अभी तो उसमें कोई नहीं, उसमें नामजद कर लिया। ये आपकी बिल्कुल बात सही है, पहले बात आया नहीं है। उसको हमने जो ये था डबवाली का है, नामजद कर लिया। उसका घर भी जो उसके मदर फादर नहीं है, उस लड़का जो है बदमाश टाइप का आ रहा है, उसको कर लिया। टीम भेजी, उसको शीघ्र दस्तयाब गिरफ्तार। राजस्थान के पाली जिले में देसूरी थाना क्षेत्र के घरनाराव सादरी मार्ग पर एक भीषण सड़क हादसा हुआ। पशु चिकित्सालय के पास तेज रफ्तार पिकअप ने बाइक को टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार किसान मोडाराम देवासी की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। वहीं बाइक पर सवार दूसरे व्यक्ति मांगीलाल देवासी मामूली रूप से घायल हुए। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार पिकअप की टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि किसान की मौके पर ही जान चली गई। पिकअप चालक घटना के बाद वाहन लेकर फरार हो गया, जिसकी पुलिस से तलाश कर रही है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने पाली जिले के सुमेरपुर और नेत्रा गांव का 1 दिवसीय दौरा किया। नेत्रा गांव के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में आयोजित ग्रामीण सेवा शिविर का उन्होंने अवलोकन किया। मुख्यमंत्री ने शिविर में आमजन और लाभार्थियों से संवाद कर उनकी समस्याओं को सुना। उन्होंने सभी को शहरी और ग्रामीण सेवा शिविर का लाभ उठाने और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं में पंजीकरण कराने की अपील की। वहीं मुख्यमंत्री ने सभी विभागों की कार्यप्रणाली का बारीकी से निरीक्षण किया और बेहतर व्यवस्थाओं के लिए अधिकारियों को धन्यवाद दिया। इस दौरान कैबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़, जिला कलेक्टर रविंद्र गोस्वामी और पुलिस अधीक्षक मोनिका सेन भी मौजूद रहे। सरकार चाहती है कि हमारे ग्रामीणों को किसी भी प्रकार से कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए।
आपका अगर पशु बीमार है तो पशुपालन के लोग भी यहाँ हैं, तो उनसे उनके पास जाइए, उनसे दवाई लीजिए। आप जो भी चाहते हैं वो सारे काम आपके शिविर में होने हैं। मैं आपसे यही कहूंगा कि इन शिविरों का ज्यादा से ज्यादा आप फायदा लें। खाद्य सुरक्षा में नाम नहीं है तो नाम लिखवाइए, आपको गेहूं मिल जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि इन शिविरों के माध्यम से आम जन को उसका लाभ मिल रहा है। यहाँ मैंने देखे हैं काफी काम आपके हुए हैं, मेरे पास सूची जो आई है। इसी तरह से आपके काम के लिए आपको भी जागृत रहना पड़ेगा, दूसरे पंचायत में लगे तो उनको जागृत रहना पड़ेगा। आप अपने रिश्तेदारों को और उनको क्यों नजदीक में ही होते हैं, सबको फोन करके बताइए कि मेरे यहाँ शिविर हुआ है, मेरा काम ये हो गया, आप भी कराइए। तो आपके अपने ही और सुमेरपुर विधानसभा के विधायक और अभी कैबिनेट में मेरे साथी भाई जोराराम कुमावत जी, केसाराम जी, क्योंकि किसान, मजदूर, दिव्यांग, हमारी माता बहनें, हमारे बुजुर्ग, उनको किसी तरह की परेशानी नहीं आई, इसलिए हमने शहरी सेवा शिविर और ग्रामीण सेवा शिविर लगातार हमारे पूरे राजस्थान के अंदर चल रहे हैं। और मुझे खुशी इस बात की है कि प्रतिदिन जिस तरह से शिविरों में काम हो रहा है, आपके यहाँ भी मैंने देखा कि काफी संख्या में यहाँ पट्टे दिए गए हैं और 23 काम तो ऐसे हैं जो सिर्फ शुद्धिकरण के हैं। पाली जिले के मारवाड़ जंक्शन में पुलिस ने कानून व्यवस्था को मजबूत करने और आमजन में सुरक्षा की भावना बढ़ाने के लिए सायंकालीन पैदल मार्च शुरू किया है। जिला पुलिस अधीक्षक मोनिका सेन के निर्देशन में थाना अधिकारी राजेंद्र कुमार खदाव के नेतृत्व में यह पहल की गई। पैदल मार्च थाना परिसर से सिंधी बाजार, मारवाड़ी बाजार, आउआ रोड और अस्पताल रोड से होकर गुजरा। इस दौरान थाना अधिकारी ने व्यापारियों और नगरवासियों से संवाद कर उनकी समस्याएं जानी। इसका उद्देश्य असामाजिक तत्वों पर अंकुश लगाना, यातायात व्यवस्था को सुव्यवस्थित करना और आमजन का कानून व्यवस्था में विश्वास बढ़ाना है। पाली के बाली थाना क्षेत्र के भाटून गांव में एक भयानक सड़क हादसा हुआ, जहां एक अनियंत्रित ट्रक ने बाइक सवारों को कुचल दिया। ट्रक चालक ने बाइक को कई मीटर तक घसीटा, जिससे 35 वर्षीय अनिल दवे की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। वहीं एक अन्य व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गुस्साए ग्रामीणों ने ट्रक चालक को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया और मुआवजे की मांग को लेकर घंटों सड़क जाम कर प्रदर्शन किया। रुदावल थाना पुलिस ने विशेष वाहन चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान सड़कों पर चल रहे अनाधिकृत और संदिग्ध वाहनों की गहनता से जांच की गई। वहीं पुलिस ने वाहन चालकों से उनके आवश्यक दस्तावेजों की भी पड़ताल की। सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस ने 2 पहिया वाहन चालकों को हेलमेट पहनकर वाहन चलाने की सलाह दी। साथ ही यातायात नियमों का पालन करने, गति सीमा में रहने और जरूरी दस्तावेज साथ रखने के प्रति जागरूक किया। पुलिस ने स्पष्ट किया कि सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम और आमजन की सुरक्षा हेतु ऐसे जागरूकता अभियान भविष्य में भी जारी रहेंगे। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर सवाई माधोपुर जिला मुख्यालय स्थित पुलिस परेड ग्राउंड में भव्य जिला स्तरीय योगाभ्यास कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों, कर्मचारियों, पुलिसकर्मियों, भाजपा कार्यकर्ताओं और आम नागरिकों सहित बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया। मुख्य अतिथि राज्य के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने प्रधानमंत्री के योग संदेश के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ किया। प्रशिक्षकों के निर्देशन में ताड़ासन से लेकर पवन मुक्तासन, प्राणायाम और ध्यान तक विभिन्न योगासनों का अभ्यास कराया गया। मंत्री डॉक्टर मीणा ने योग को जीवन का अभिन्न हिस्सा बनाने की शपथ दिलाई। वहीं सैनिक कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष प्रेम सिंह बाजौर ने इसे भारतीय संस्कृति की अमूल्य धरोहर बताया। दवाई ज्यादा लेते और अपने इस देश में जितने अपने मोहम्मद भाई है, उनकी जितनी जनसंख्या उसके मुताबिक उनको बीमार होकर हॉस्पिटल में भर्ती होना चाहिए, उससे कम जाते हैं, दवाई कम लेते हैं।
जबकि हिंदुस्तान में हिंदू ज्यादातर गाँव में रहते हैं, खुलेआम हवा मिलती है, देसी खाना खाते हैं। और हमारे मोमडन भाई ज्यादातर शहरों में रहते हैं, कंजेस्टेड एरिया होता है, खाना खाते हैं, वो मुझे बताने की जरूरत नहीं, सबको बताने। तो कायदा तो ये कहता है कि उनको ज्यादा जाना चाहिए, लेकिन ये जस्ट उल्टा हो रहा है। ये उल्टा हो रहा है, इसका कोई बहुत बड़ा कारण नहीं है, छोटा सा कारण। आज के 1400 साल पहले पूरे विश्व में जहाँ भी पृथ्वी है, कहीं भी निवाज जानता भी नहीं था कोई कि निवाज क्या चीज होती, जो निवाज अदा करते हैं अपने मोहल्ले में। लेकिन इनके बुजुर्ग जो है वो होशियार थे, एडवांस थे। उस जमाने में इस योगा को हाईजेक करके और निवाज का नाम दे दिया और अपने समाज को पूरे विश्व में समझाने में कामयाब हो गए कि अपना धर्म है, इससे अल्लाह राजी होती है, धर्म के साथ जोड़ा। आज पूरे विश्व के अंदर कोई 5 वक्त की, कोई 3 वक्त की, कोई 4 वक्त की निवाज अदा करता है। बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ और इसी के साथ एक संकल्प आपको दिलाना चाहूँगा। मैं पढ़ूंगा, आप दोहराएंगे। हमें अपने मन को हमेशा संतुलित रखना है, इसी से हमारा आत्मविश्वास समाया है। मैं अपने कर्तव्य स्वयं के प्रति, कुटुंब के प्रति, कार्य, समाज और विश्व के प्रति शांति, आनंद और स्वास्थ्य के प्रचार के प्रति प्रतिबद्ध हूँ। बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ और इसी के साथ अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में करौली के स्वास्थ्य भवन परिसर में एक विशेष योग सत्र का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का नेतृत्व सीएमएचओ डॉक्टर सतीश चंद्र मीणा ने किया, जिसमें स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों, कर्मचारियों और स्थानीय नागरिकों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। योगाभ्यास के माध्यम से स्वस्थ जीवन शैली अपनाने और शारीरिक और मानसिक कल्याण के महत्व पर जोर दिया गया। सीएमएचओ ने नियमित योग को निरोगी काया का मूल मंत्र बताया, जो जीवन शैली से जुड़ी बीमारियों से बचाव में सहायक है। जिले की सभी चिकित्सा संस्थाओं में भी योग सत्र आयोजित कर आमजन को योग के लाभों से अवगत कराया गया। करौली के माथुर स्टेडियम में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर एक भव्य जिला स्तरीय योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों लोगों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। जनप्रतिनिधियों, प्रशासनिक अधिकारियों, कर्मचारियों, विद्यार्थियों और स्काउट गाइड्स ने एक साथ योगाभ्यास कर स्वास्थ्य जीवन का संदेश दिया। योग प्रशिक्षक सियाराम जाटव के निर्देशन में विभिन्न आसनों और प्राणायाम का अभ्यास कराया गया, जिसका उद्देश्य योग के माध्यम से स्वस्थ, निरोग और संतुलित जीवन शैली को बढ़ावा देना था। भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष मुकेश दाधीच मुख्य अतिथि रहे, साथ ही स्थानीय विधायक और जिला कलेक्टर भी मौजूद रहे। कार्यक्रम में स्वस्थ जीवन के साथ साथ मतदान की शपथ भी दिलाई गई। मारवाड़ जंक्शन उपखंड मुख्यालय पर 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में ब्लॉक स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन राजकीय सीनियर उच्च माध्यमिक विद्यालय में किया गया। इस अवसर पर स्थानीय विधायक केसराम चौधरी, उपखंड अधिकारी महावीर सिंह जोधा, विकास अधिकारी भागीरथ सिंह सहित विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने भाग लिया। योग शिक्षकों ने विभिन्न योग विधियों और आसनों का अभ्यास कराया। वहीं कार्यक्रम में सामाजिक संगठनों, जनप्रतिनिधियों और स्थानीय नागरिकों ने भी हिस्सा लिया। 4 घंटे तक चले इस आयोजन में सभी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कोलकाता से सीधे प्रसारण को भी देखा। तो निश्चित रूप से बल, बुद्धि और शारीरिक विकास अवश्य होगा। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में माननीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने बंगाल में रह करके जिस तरह से पूरे विश्व को एक संदेश दिया कि हम योग से ही निरोग रह सकते हैं। यह योग दिवस हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी की सोच के कारण से अंतर्राष्ट्रीय रूप ले चुका है और 1 से
130 से ज्यादा देश आज के दिन योग दिवस को मना करके अपने जीवन को स्वस्थ और सुंदर बनाने के लिए योग करते हैं। ये हमारे देश की पुरानी जो देश को हमारे ऋषि मुनियों ने योग दिया, आज इस योग को पूरा विश्व भारत के अनुसार अनुसरण कर रहा है। तो हम नित्य क्यों नहीं योग करके अपने जीवन को सफल बनाएं। आज इस पावन मौके पर आप सभी लोगों ने पधार कर इस योग दिवस को सफल बनाया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल खबरों में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।